तो मित्रों देखिए, एज यूजुअल जैसे कि मैं अपने सभी वीडियोस में आपको ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड कोई ना कोई इन्फॉर्मेशंस देता रहता हूं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो उस पार्ट में मैं आपको यहाँ से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशंस हैं वो भी रिवील करने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ, जैसे कि हमेशा मैं करता हूँ वो दूंगा। लेकिन इसका सेकेंड पार्ट जो कि इसी वीडियो के अंतर्गत ही है, तो आधा वीडियो मेरा इन्फॉर्मेशंस का होता है और दूसरा पार्ट जो होता है वो व्लॉग का होता है। तो अभी हम लोग, मेरे एक मित्र आए हुए थे मुंबई से, उनके साथ मैं गया हुआ था मेलबर्न। तो आप देखिएगा मेलबर्न की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस उस व्लॉग में भी आपको देखने को और जानने को मिलेंगी, और आपको ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड कुछ नई जानकारी देखने को मिलेगी। इसलिए वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, मेरे व्लॉग वाले पोर्शन को भी देखिएगा। नमस्कार बंधुओं, मैं हूँ आपका मित्र शक्ति पांडे, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, और स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मित्रों, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और दिखाइए खूबसूरत और ब्यूटीफुल ऑस्ट्रेलिया। और इस वीडियो में भी एज यूजुअल मैं आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशंस देने वाला हूं, तो बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा और लास्ट तक देखिएगा, आपको भी वीडियो में मज़ा आने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में इंडियंस के लिए बहुत सारी जॉब्स है, और केवल इंडियंस के लिए नहीं, दूसरी कंट्रीज़ के लोगों के लिए भी है। मैं बात इंडियंस की इसलिए हमेशा किया करता हूं बिकॉज आई नो कि मेरे वीडियोस को जो है तो इंडिया और पाकिस्तान से भी लोग देखते हैं, नेपाल से भी लोग देखते हैं, और जो भी दूसरी कंट्रीज़ हैं आसपास की, उन सब में देखा जाता है मेरा वीडियोस, क्योंकि मुझे वहाँ से कमेंट्स आते हैं, दैट्स वाई। लेकिन मैं चूँकि हिंदी में वीडियोस बनाता हूँ तो मैं जो है तो अक्सर बात इंडियंस की करता हूँ। इट डजंट मीन कि मैं केवल इंडियंस के लिए बात कर रहा हूँ, मैं असल में तो बात कर रहा होता हूँ सभी के लिए। तो यस, मैं आपको जो इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा था वो बात ये है कि भैया, मुझे आजकल काफ़ी टाइम से बहुत सारे लोग जो हैं तो मैसेज कर रहे हैं, कमेंट्स करते हैं, और मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने फ़लाँ एजेंट के पास, कुछ दिल्ली में है, कुछ कैलकाटा में है, अलग अलग सिटीज़ से मुझे कांटेक्ट करते हैं लोग कि वो लोग किसी एजेंट से मिले हैं और एजेंट ने उनको जो इन्फॉर्मेशंस दी हैं उसमें ये बातें बताई। तो उसमें जब मैं उनकी बातें सुनता हूँ, फिर मैंने ऐसे कुछ एक एजेंट्स के वीडियोज़ भी देखे, तो मैंने पाया कि वो काफ़ी चीज़ें सही बताते हैं। ऐसा नहीं कि वो सारा कुछ झूठ बताते हैं, पर एक दो चीज़ें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आगे चल कर के आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, वो चीज़ें वो लोग शुरू में आपको नहीं बताते हैं, जब तक कि आप कुछ पैसे वगैरह डाल करके और प्रोसेस को शुरू नहीं कर देते हैं। और मेन है उसमें से इंग्लिश टेस्ट का। तो मित्रों, आप चाहे यहाँ पर लेबर की जॉब में आ रहे हों, चाहे आईटी के फील्ड में हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर्स हों, कुछ भी A to Z कुछ भी करने आ रहे हों, और चाहे आप टैक्स अकाउंटेंट हो, ये देखिए हमारा टैक्स अकाउंटिंग का बिजनेस है, टैक्स एजेंट्स हैं हम लोग। तो यस, अगर आप सिडनी रहते हैं या ऑस्ट्रेलिया में कहीं पर भी रहते हैं और आपको किसी भी तरह की टैक्स से रिलेटेड जानकारी चाहिए, तो यहाँ हमारी सर्विसेज भी मेंशन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर्स भी हैं, और वैसे भी नंबर मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चूँकि ये विषय अंतर्गत था इसलिए मैंने बता दिया आपको। Hello everyone, as all of you know, I am a practicing accountant and registered tax agent, and this is specially for whoever is watching, especially in Australia. Please contact me for any services in relation to your tax matters. You can call me on these numbers. तो किसी भी जॉब के लिए आ रहे हो, लेकिन भैया यहाँ पर अंग्रेज़ी का टेस्ट होगा, आइल्स का एग्ज़ाम देना पड़ेगा आपको। हर जॉब के लिए डिफरेंट बैंड्स चाहिए, लाइक अलग अलग लेवल इंग्लिश का चाहिए होता है, वो इंग्लिश का आपको टेस्ट देना ही पड़ेगा। चाहे आप यहाँ झाड़ू पोछा करने आ रहे हैं, क्लीनिंग करने आ रहे हैं, खेतों में काम करने आ रहे हैं, या किसी भी दूसरे फील्ड के वर्क के लिए आप आना चाहते हैं, ये मस्ट है। अगर आपको ये कोई नहीं बताता है शुरुआत में, तो आप इनकी जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसमें अपने वीज़ा सब क्लास को डालिए और चेक कर लीजिएगा कि आपको कितने बैंड्स चाहिए। कभी भी किसी के इस बहकावे में मत आइएगा, क्योंकि इसको वो इतने हल्के में आपको बताएंगे कि आपको लगेगा यार हाँ सब क्लियर हो जाएगा, तो क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आकर के आप अटक सकते हैं। इंग्लिश टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पहले मेरे कई वीडियोज़ में मैंने एक दो एग्जाम्पल्स में एक दो बंदों से मैं मिल करके और बातचीत करके भी मैंने दिखाया हुआ है कि केवल इंग्लिश के लिए उनको यहाँ की कंपनी ने स्पॉन्सर कर दिया था, लेकिन केवल इंग्लिश उनकी क्लियर नहीं हुई थी, तो उनको साल डेढ़ साल तक वेट करना पड़ा। और वेट नहीं, वो दिल्ली जा कर के उन्होंने प्रॉपर जो है तो आइल्स की तैयारी की, और फिर जब एग्ज़ाम दे के पास हुए तभी, जबकि उनके पास में ऑस्ट्रेलियन कंपनी स्पॉन्सर करने के लिए, उनकी जॉब देने के लिए पहले से तैयार खड़ी थी, चूँकि उन लोगों ने अपने लेवल पर उनका इंटरव्यू किया था, और उस इंटरव्यू में लाखों लोग आए थे, और जिसमें से केवल 3 या 4 लोग सिलेक्ट हुए थे, पर 2 ही लोग यहाँ तक पहुँच पाए थे। हेलो, तो हाय। तो इसलिए मैं ये चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ। हेलो,
दैट्स व्हाई आई वांट टू टेल यू गाइस कि ये चीज़ को आप सबसे पहले सीरियस लीजिएगा। और दूसरी रह गई बात फीस वगैरह की, जो भी आपको बताई जा रही है एजेंट के माध्यम से, वो चाहे यहाँ से रिलेटेड फीस की हो या कोई भी जानकारी वो दे रहे हैं, मैं नहीं कहता कि वो गलत दे रहे हैं, लेकिन मैं ये वेबसाइट का लिंक भी डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें जा करके और क्लिक कीजिए और इनकी वेबसाइट में जा करके, जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उसमें जा करके आप अपने वीज़ा सब क्लास को डालिए और वीज़ा सब क्लास के हिसाब से उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कितनी फ़ीस लगने वाली है, क्या क्राइटेरिया है, वो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। मैं बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया अगर आपको किसी भी तरह से आने को मिल जाता है, किसी भी तरह में कोई गलत तरीका मत अपनाइएगा, जितने भी वैलिड तरीके हैं, अगर उस तरह से आके आप यहाँ पे कोई भी जॉब करते हैं, मैं कहता हूँ क्लीनिंग की भी जॉब करते हैं, आप खेतों में भी जा करके काम करते हैं, लेबर काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, बहुत अच्छे पैसे आप कमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। मिनिमम 3 लाख से लेकर के और 8-10 लाख रुपए तक आराम से यहाँ पर लोग कमाते हैं। लेकिन मित्रों, आप ऑस्ट्रेलिया में आप चाहे लेबर जॉब में हों और चाहे किसी भी जॉब में हों, मिनिमम 3 लाख रुपए महीने से लेकर के 8-10 लाख रुपए महीने तक आराम से आप कमा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की जॉब में हैं। ऐसा नहीं कि सभी जॉब में लोग इतना कमा लेते हैं, और इससे ज़्यादा भी लोग कमाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया है कि अब भैया 3 लाख ही कमाएंगे या 8 लाख ही कमाएंगे या 10 लाख, उससे भी ज़्यादा लोग महीने कमाते हैं। 3 लाख to 10 लाख के बीच में लोग मंथली यहाँ पर कमाते हैं अलग अलग जॉब्स में। या जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल किए बगैर आप यहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। तो किसी भी तरह के गलतफहमी का शिकार बनने से पहले आप अपने मन में ये विश्वास कर लीजिए, तय कर लीजिए कि जो क्राइटेरिया इस गवर्नमेंट ने जिस भी वीज़ा सब क्लास के लिए तय कर रखा है, उसे आपको 100% फॉलो करना है। 1-2 एडवाइस जो हमेशा देता हूँ, मैं फिर से इस वीडियो में दूंगा आपको, वो ये, ऑफ कोर्स इंग्लिश की प्रैक्टिस आप करें अगर आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है तो। दूसरा ये कि कहीं लड़ाई झगड़ा, ड्रग्स, इधर उधर ऐसा कुछ काम मत करिएगा, ताकि आपके ऊपर किसी पुलिस केस हो सके, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति में पुलिस केस वगैरह होता है तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, और उसमें अगर आपका कोई भी केस ऐसा कुछ आ जाएगा तो आप फिर यहाँ आने के लिए एलिजिबल नहीं रह जाएंगे। और तीसरी चीज़ कि आप अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिए। हेल्थ क्यों ज़रूरी है मित्रों? क्योंकि आप किसी भी फील्ड में, किसी भी वीज़ा सब क्लास के साथ में आप ऑस्ट्रेलिया अगर आप आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए फिट रहना चाहिए। और वीज़ा पाने से पहले ट्रेन जा रही है तो आपको मेडिकल टेस्ट देना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको फिजिकल रूप से फिट रहना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को छोड़ करके आप अपनी तैयारी कीजिए। अगर लगता है कि आपके पास में अभी तक कोई प्रिपरेशन नहीं है, जो भी आप वीज़ा सब क्लास देख रहे हैं उसके हिसाब से आप फिट नहीं बैठते हैं, एलिजिबल नहीं है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2 साल लगेगा। आप बिगिनिंग से शुरू कीजिए, स्टार्ट कीजिए अपने आप को। आपकी चाहे एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें हो, चाहे फिजिकल रिलेटेड हो, और चाहे फाइनेंशियल आपकी सिचुएशन हो, इन चीज़ों के लिए मुझे लगता है 2 ईयर्स आर इनफ। आप उसमें आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, और उसके बाद में शुरुआत कीजिए, इंस्टेड ऑफ कि किसी शॉर्टकट में पढ़ करके और आप अपने पैसे और टाइम को ख़राब ना करें। उससे क्या होगा कि आप डीमोरलाइज्ड हो जाएंगे। और ऑस्ट्रेलिया जैसी किसी भी कंट्री से अगर आपका एक बार वीज़ा डिनायल होता है, कैंसिल हो जाता है, फाइल रिजेक्ट हो जाती है, तो दूसरी कंट्रीज़ में भी जब आप फाइल करते हैं तो आपको डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं। तो यही कुछ बातें हैं जो जनरल सी मैं हमेशा आपसे करता हूं। इस वीडियो में मुझे लगा कि आपको मैं अवेयर करूं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसका व्लॉगिंग वाला जो पार्ट है वो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। मिलता हूँ फिर किसी दूसरे वीडियो में। टेक केयर। मित्रों, देखिए आज हमारा मेलबर्न का लास्ट दिन है और शाम को हमारी जो फ़्लाइट है वो 8:40 की है। तो 5 बजे के आसपास यहाँ से निकलेंगे और स्काई बस पकड़ेंगे। जैसे हम स्काई बस से ही आए थे, यहाँ से ट्रैम्स जाएंगे स्काई बस के स्टेशन तक या जो भी है स्टॉप तक, और वहाँ से फिर पकड़ करके और जाएंगे एयरपोर्ट। और ये मैंने कल ख़रीदा है चश्मा। वैसे मैं पहनता नहीं हूँ, केवल गाड़ी चलाने के टाइम पे पहनता हूँ, लेकिन यहाँ धूप काफ़ी हो रही थी। और जब कल हम वहाँ 12 अपोस्टल्स से हम गए थे ना ग्रेट ओशन रोड बस से, तो वहाँ मैंने लिया था रास्ते में। एनीवेज, तो अभी 12 बजने में थोड़ा सा टाइम है। तो यहाँ एक इंडियन रेस्टोरेंट है, उसी दिन हमने देख लिया था, वहाँ कुछ नाश्ता वगैरह करेंगे। उसके बाद में फिर आज हम क्या करते हैं, हम लोग लंच वहीं करते हैं जो कल हम लोगों ने 3-4 रेस्टोरेंट्स, इंडियन रेस्टोरेंट्स देखे थे, डोसा और हाँ, तो वहाँ 3 बजे तक पहुँच के लंच करेंगे और घूमते टहलते फिर जो है तो बैग वैग लेकर के फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा अंत तक। अभी सुबह के 11:30 बजे हैं। अब ये ना तो प्रॉपर सुबह है ना तो दोपहर है, और ऑस्ट्रेलिया का दूसरे नंबर का जो ये महानगर है मेलबर्न, थोड़ा सा शांत और गति में थोड़ा सा धीमा सा लग रहा है। लेकिन अभी 1-2 घंटे के बाद में यहाँ पर गति भी बढ़ जाएगी और शांति में
थोड़ी सी चहल पहल बढ़ जाएगी, मतलब कुछ ज़्यादा लोग दिखाई देने लगेंगे और शहर की खूबसूरती इन दोनों ही स्थितियों में बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए यहाँ पर भाई ट्रैम्स का तो जाल बिछा हुआ है, मतलब एक के पीछे एक आ रही होती हैं और चारों तरफ से। ये ज़बरदस्त सिस्टम आपको सिडनी में नहीं देखने को मिलेगा, ये केवल मेलबर्न में ही देखने को मिलेगा। काफ़ी ब्यूटीफुल है, काफ़ी सुंदर है। और हम रात में करीबन 1:30-2 बजे तक यहाँ पर घूम रहे थे और ये देखिए सफाई करने वाली छोटी सी गाड़ी है ये, और यहाँ पे झाड़ू लगाते हुए फुटपाथ वगैरह। देखिए रात में जब हम यहाँ से जा रहे थे तो फुटपाथ वगैरह सब धोए जा रहे थे। इसी तरह से सिडनी में भी साफ़ सफाई इसी तरह होती है। इवन हमारे घर के सामने की सड़क भी धोई और साफ़ की जाती है, फुटपाथ भी साफ़ किए जाते हैं जहाँ हम रहते हैं, हमारा जहाँ पर घर पर मेलबर्न CBD में है। ये क्रॉसवेज ये रेस्टोरेंट है और इसमें टीका वगैरह लगाए हुए हैं, लगता है इस्कॉन के लोग हैं। ये रेस्टोरेंट इस्कॉन का ही लग रहा है क्योंकि यहाँ पर देखो अंदर का जो माहौल है काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें गीता जी वगैरह लगी हैं और ये एक अंग्रेज़ बंधु हैं जो लगे हुए हैं। ये यहाँ पर एवरीडे का मेन्यू अलग लगा है, बफे सिस्टम होता है तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। लंच और डिनर का अलग अलग होता है। तो यहाँ पर देखिए $9.5 में अनलिमिटेड प्रसाद मिलता है। प्रसाद ही कहेंगे क्योंकि ये वैसा रेगुलर रेस्टोरेंट जैसा नहीं है, यहाँ पर बुफे सिस्टम है। और $9.50 में आपको खाने को मिलता है। डेली का थोड़ा बहुत मेन्यू चेंज है। आज जैसे राइस है और ये करी है और ये स्वीट है और पापड़ अनलिमिटेड। तो ये मित्रों देखिए इस्कॉन का जो यहाँ पर है क्रॉस वेज, इस रेस्टोरेंट का नाम है। भगवान श्री कृष्ण की है या जगन्नाथ जी की है, मूर्ति बनी हुई है, फ़ोटो बनी हुई है इसमें। और ये तो एक राउंड खा चुके हैं, अभी और लेंगे मेरे साथ में। कैसा लगा आपको? खाना अच्छा था। तो ये एवरीडे के हिसाब से इनका जो है मेन्यू सेट रहता है। आज ये एक थाई करी है वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन, और राइस हैं, पापड़ हैं, और ये जो है ये क्या बोलते हैं पाइनएप्पल और हलवा, पाइनएप्पल का जूस होगा और हलवा होगा। लस्सी है और एक जूस और है। और अभी उन्होंने बताया मुझे कि वीगन ही बोला ना शायद, तो वीगन डेजर्ट में कुछ केक जैसा है, बोले आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं बाद में। तो देखता हूँ मैं। तो आपको अच्छा लगा भोजन? तो भैया $9.5 में और मेन मेलबर्न CBD में आपको ये मिल रहा है सुबह 11:30 से लेकर के शाम को 8 o'clock तक डिनर और लंच मिलता है। आई थिंक सो इट्स अ वेरी बेस्ट गुड डेस्टिनेशन अगर आप भूखे हैं और सात्विक खाना खाना चाहते हैं जिसको खा करके आपको अच्छा लगे। भाई सबसे पहले तो मैंने ये हलवा और पाइनएप्पल जो है ये वाला ये टेस्ट किया। ये मैं मीठा नहीं खाता हूँ और मैं जिन चीज़ों का परहेज़ करता हूँ अच्छे से कर लेता हूँ, पर ये प्रसाद है और थोड़ा सा मुझे आज ये प्रसाद टेस्ट करके वीडियो में बनाना है, तो इसके लिए मैं टेस्ट कर रहा हूँ। लस्सी भी बहुत टेस्टी है, एकदम मीठी ऐसी लग नहीं रही लेकिन बहुत स्वादिष्ट है। अब इसके बाद में मैं ट्राई करता हूँ चावल और ये थाई करी। पापड़ का तो खैर एक स्टैंडर्ड स्वाद होता है, अपने यहाँ से ही आते हैं। सुपर, सादा शहजादा, सिंपल सात्विक भोजन, अमेजिंग। ये सोचिए ना अपने देश से 10-11 हज़ार किलोमीटर दूर बैठ करके आपको इस तरह का भोजन मिल रहा है, विच इज़ वेरी गुड। एक बार तो आपको ट्राई करना ही चाहिए। अभी देखिए ओपन करके 1 घंटे भी नहीं हुआ है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं लाइन लग गई है और काफ़ी ज़्यादा लोग ऑलरेडी भोजन प्राप्त कर रहे हैं, प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं। ये है देखिए इस रेस्टोरेंट का नाम। और भाई प्रसाद तो बहुत 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 टेस्टी था, आनंद ही आ गया एकदम। और आप रिपीट भी कर सकते हैं, मतलब दोबारा भी ले सकते हैं। तो $9.5 में हमें बाहर थोड़ी धूप हो रही थी तो एक आलस आ जाता है, तो यहीं हम अपने होटल लौट आए
और यहीं लॉबी में बैठे थे। बैठे बैठे अमित जी तो एक झपकी भी ले लिए। अब हम जा रहे हैं। पांडे जी ने भी फ़ोन किया था कि हाँ हॉप ऑन हॉप ऑफ करके एक बस चलती है। हमने ट्रैवल किया हुआ है उसमें एक बार, जब मुस्कान आए थे वो सब लोग, तो हम लोग गए थे। तो बोल रहे हैं यहाँ के 2-3 जगह हैं, बोले वहाँ आप घूम आइए। और हम दोनों लोगों को अभी चढ़ा हुआ है ज़बरदस्त आलस, यहाँ से निकलने का मन नहीं कर रहा। अच्छा लग रहा है अंदर, बढ़िया कूल है एकदम, ठंडा ठंडा। ये है इनका रेस्टोरेंट विक्टोरियाज़ बार। अच्छा ये देखिए, ये होटल जो है 1880, देख रहे हैं 1880 का, इतना मेंटेन है, लगता है एकदम अभी 10-5 साल पुराना ही हो। इतना अच्छा मेंटेन है, बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ। और स्टाफ यहाँ का बहुत बढ़िया भाई, कमाल। स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत कोऑपरेटिव, बहुत अच्छे। सारे अंग्रेज़ लोग हैं पर बहुत अच्छे लोग हैं। ये देखो फिल्मों में जैसे ऐसे उतरते हैं। बाकी लिफ्ट वगैरह तो इधर लेफ़्ट साइड में है, तो वहाँ से जा सकते हैं। हम लोग तो लिफ्ट से ही जाते थे, तो चलो आज हम ऊपर आए हैं। ये इधर लिफ्ट लगी हुई हैं 3-4 लिफ्ट है मेरे ख्याल से। 1880 में बना था। सोचिए ज़रा लिफ्ट वगैरह के लिए कैसे इन्होंने सब जगह बनाई होगी। भाई आज यहाँ पर एक ओपेल की शॉप है। ओपेल वैसे भी ऑस्ट्रेलिया का स्टोन है। तो मुझे पता है बॉम्बे में मैंने लिया हुआ है 1-2 बार ओपेल वगैरह, लेकिन बहुत ही महंगा था यहाँ। तो भाई $2000 का 5 कैरेट से भी कम का था वो, और $2000 का बोल रही थी लेडी। देखिए मित्रों, अभी तक मैं सुना भी करता था और मुझे लगता भी था कि मेलबर्न जो है सिडनी से सस्ता है, लेकिन ये बात सच भी है कि सस्ता है। यहाँ पे जो डेली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो कैब है, अभी ये देखो इन्फॉर्मेशन सेंटर है मेरे पीछे, ये जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ ये इन्फॉर्मेशन सेंटर है। यहाँ पर 2 फीमेल एम्प्लॉई हैं। ये देखिए जहाँ आई बना है ना, तो इन्फॉर्मेशन सेंटर। मेरी अच्छे से उनसे बातचीत हुई, 2-3 जगहों में जाने आने का उन्होंने सारा डिटेल बताया। तो उन्होंने बताया कि यहाँ के पे $11 समथिंग जो है, यहाँ पे $11 जो है पूरे दिन का कैब है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप यूज़ करें। $11 से ज़्यादा नहीं होगा पूरे दिन का। और वीकेंड्स में सैटरडे संडेज़ को जो है कुछ $7 समथिंग कुछ है। तो सिडनी से काफ़ी कम है, क्योंकि सिडनी में मेरे ख्याल से अभी डेली कैब $16-17 की हो गई है, और संडे वाली भी मेरे ख्याल से $10 या $11 की है। तो सिडनी से यहाँ पर बाकी चीज़ें भी काफ़ी सस्ती हैं। खाना पीना भी जैसा कि मैंने अभी दिखाया आपको कि $9.5 में ऐसे मिल रहा है, और वैसे भी खाने पीने का दूसरी जगहों में भी हमने ट्राई किया। तो सिडनी से मेलबर्न सस्ता है। ऑफ कोर्स घर वगैरह रहने के लिए भी यहाँ पर सस्ते हैं, ये तो खैर काफ़ी लोग बताते रहते हैं। और बिकत में अगर प्रॉपर्टी यहाँ पे आप ख़रीदते हैं तो भी सस्ते हैं, रेंट पे भी है तो भी सस्ते हैं। तो ये सिडनी से मेलबर्न काफ़ी रीज़नेबल लगा मुझे। ये देखिए खूबसूरत मेलबर्न, और अच्छा लग रहा है, मेलबर्न में भी अच्छा लग रहा है ये यहाँ पर। लेकिन भाई ट्रैम्स तो ऐसे चलती हैं जैसे अपने यहाँ पर क्या बताएं, जैसे मुंबई में ऑटो रिक्शा चलते हैं, वैसे यहाँ पे ट्रैम इतना 1 मिनट में कहो 3-4 आ जाएं एक के पीछे एक चल रही होती है, बहुत ज़्यादा। अब ये जा रहे हैं करेंसी वाले के पास में, क्योंकि इनके पास में दुनिया के अलग अलग देशों की करेंसी है। अमित जोशी जी बहुत घूमते बहुत हैं, साल में 2-3 कंट्री घूम करके आते हैं, इनको बहुत शौक़ है। इनके पास कई कंट्रीज़ की पड़ी हुई हैं करेंसीज़, तो अभी जा रहे हैं उनको कन्वर्ट करवाने ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में। अभी तो रेट पूछेंगे, इनको पसंद आएगा तो है, अदरवाइज़ तो देखते हैं क्या करेंगे। ये देखिए अभी मैं अपना फाइनल मील खाने आया हूँ। ये जहाँ हमने सुबह खाया था उसके जस्ट एक दुकान छोड़ के ही है, इसका नाम है शायद गोपाल रेस्टोरेंट। ये भी प्योर वेजिटेरियन है। ये देखें, तो यहाँ मैंने $10 में 2 करी, राइस, 2 सैलेड, दाल, इतना सारा आइटम है। और $12.5 में और भी डेजर्ट तमाम कुछ आ रहा था, और उतना भूख नहीं थी। भूख तो मुझे अभी भी नहीं इनफैक्ट, लेकिन खा इसलिए रहा हूँ क्योंकि फिर मैं पूरा रात और सभी भी ट्रैवल भी करना है, भूख लग जाएगी तो दिक्कत होने लगेगी, इसके लिए खा रहा हूँ। तो ये आजू बाजू में अगल बगल में ही दोनों रेस्टोरेंट्स हैं, बढ़िया भोजन, ये भी स्वादिष्ट है। और ये फर्स्ट फ्लोर में है, बोर्ड नीचे लगा हुआ है
गोपाल वेजिटेरियन रेस्टोरेंट समथिंग इसका नाम है, देखो। तो आप यहाँ भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे रोटी वगैरह भी मिलती हैं, क्योंकि यहाँ ऑप्शंस ज़्यादा हैं। वहाँ क्या है, बुफे सिस्टम है और यहाँ ऑप्शंस हैं। तो यहाँ भी अगर आप मेलबर्न आते हैं तो प्लीज़ ट्राई करिए, अच्छा लगेगा आपको। और ये है इनका, देखिए इस तरह से सिटिंग एरिया काफ़ी अच्छा है, लेकिन काफ़ी लोग बैठ सकते हैं इसमें, और खिड़की से बाहर के नज़ारे दिखाई देते हैं। और अच्छी बात यह है कि अपना ये जो प्योर वेजिटेरियन फूड है वो वहाँ पर भी और यहाँ पर भी अंग्रेज़ ज़्यादा संख्या में आते हैं खाने के लिए। इंडियंस भी आते हैं ऑफ कोर्स, पर उनकी संख्या यहाँ पे ज़्यादा है। मेरे ख्याल से 2 वजह हैं, इनमें भी काफ़ी लोग वीगन हैं और ये रेस्टोरेंट वीगन है, और प्लस सस्ता भी है। और जैसा कि अभी मैंने पिछली क्लिप में भी बताया कि मेलबर्न मुझे काफ़ी सस्ता लगा सिडनी की अपेक्षा। यस, अगर आप इंडिया से यहाँ मूव करना चाहते हैं और कम एक्सपेंस में रहना चाहते हैं तो मुझे लगता भी, और बड़े महानगर में रहना चाहते हैं, क्योंकि छोटे शहरों की तो अलग बात है, तो मेलबर्न थोड़ा बेहतर ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। तो अब हम लोग जा रहे हैं सदर्न क्रॉस की तरफ, वहाँ से हमको मिलेगी स्काई बस। और अब हमारा एयरपोर्ट का जो है प्रोग्राम बन चुका है। मेलबर्न का जितना भी निवास था वो पूरा हो गया, और वहाँ से पकड़ेंगे स्काई बस, वो ले जाएगी एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट से हमारी 8:40 की फ़्लाइट है, तो 2 घंटे पहले तो कम से कम पहुँचना चाहिए। और अभी इस वक्त 6 बज रहे हैं, तो आराम से मेरे ख्याल से 2 घंटे पहले तो पहुँच जाएंगे। 10-15 मिनट आगे पीछे भी होगा तो भी चलेगा। तो अभी हम बैठे हुए हैं ट्रैम में। ये है ट्रैम, देखिए। मैं बंदूक पकड़ो। तो ये है, देखिए ट्रैम। और यहाँ के हम कल से कई चक्कर इस जगह के लगा चुके हैं पैदल, और अब जा रहे हैं सदर्न क्रॉस। तो ये देखते जाइएगा कि कहाँ पे उतर। मित्रों देखिए, अब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं एक्सप्रेस स्काई बस के पास। चलो ऊपर चलो, ये भी रखो। यहाँ से ही जाएगी अब एयरपोर्ट हमको लेकर के। मैं पीछे के बस का नज़ारा दिखाता हूँ। भर रही है धीरे धीरे, आगे वाली भर चुकी है और वो चली गई। इसके बाद में हम लोगों को इसमें बैठने को मिला है। ठीक है, ये देखिए बंधुओं, अब हमारी चल चुकी है बस सिडनी एयरपोर्ट की तरफ, और आ गया सिग्नल। अब मेलबर्न। Welcome aboard this Skybus Express service to Melbourne International Airport, Tullamarine. We care about your safety, so please remain seated throughout our journey. Upon arrival at Melbourne Airport, we will provide more information regarding our 2 stops. ये देखिए भाई, अच्छा ये सब बिल्डिंगें कांच की हैं, ऐसा लग रहा है स्टील की बिल्डिंग है, चमक रहा है इस तरह से। मेलबर्न भी काफ़ी खूबसूरत है, अच्छा लगा। वैसे इसके पहले भी हमारा एक्सपीरियंस तो हर बार का ठीक था, बट इस बार थोड़ा सा जो यहाँ की महंगाई की चीज़ें देखी तो वो सिडनी से ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ कम महंगा है। कुछ मित्रगण जो हैं कमेंट्स में आकर के बोलते हैं कि आप इंडिया कब आ रहे हैं, आपने ऐसा वीडियो बना दिया वैसा। भैया जो जिसने बोला है वही मैंने आपको दिखा दिया। मैं तो अब यहाँ रह ही रहा हूँ, मुझे तो अच्छा लग ही रहा है। मैं इसीलिए आप लोगों को वीडियो बना करके यहाँ की अच्छाइयाँ दिखाता हूँ। और कुछ असलियत ऐसी होती हैं जिनको जानना चाहिए, वो भी बताते हैं, तो उसमें इतना ज़्यादा ऑफेंडेड फील नहीं करने का। क्या के लिए इस तरह से बनाया हुआ है, डिजाइनदार। कितने सारे फ्लाईओवर बन रहे हैं, माय गॉड, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर कितने सारे। कंफ्यूजिंग होंगे यार ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे तो। यस, मेलबर्न बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। तो पहुँच गए टर्मिनल 4 डोमेस्टिक, यहीं से है हमारी फ़्लाइट। तो ये है, देखिए थोड़ा सा तो हम समय से 5-10 मिनट लेट चल रहे हैं, और अमित जी चले गए कहीं पे, बोल के कि मैं आता हूँ 1 मिनट में, गायब हो जाया करते हैं इसी तरह। वैसे मेलबर्न एयरपोर्ट काफ़ी चेंज हुआ है, थोड़ा सा डिफरेंट था और बहुत डेवलप हुआ है यहाँ पे। और अब भीड़ भाड़, ट्रैफिक वैफिक, इतना सब कुछ हो गया। पहले काफ़ी शांत रहता था। जैसे मुझे जो लोग लेने वगैरह आते थे, दोस्त वगैरह जिनके साथ भी मैं जाता था गाड़ी से, तो आए और बड़े ऐसा लगता था सुनसान सा है और निकल गए। अभी तो ये बहुत बिजी है।
भाई हम लोग तो चेक इन हो गए, हमारे बैगेज क्या थे, वैसे ही हैंड बैग्स ही हैं दोनों लोगों के पास में। लेकिन मेरा भी वो उसमें गया था चेकिंग वाले में, जिसमें अलग से स्कैन किया उसने बैग, कुछ पूछा नहीं, बोला दैट्स ओके। और मेरे पॉकेट में वो सब पेपर पड़े हुए थे ना मेलबर्न में घूमने टहलने वाले, वो बोले आपके पॉकेट में कुछ है तो निकाल के देखा। इनका तो अगला पैंट भी उतारा, अंदर वाला भी उतारा, फिर उसके अंदर वाला भी उतारा, 3-4 पैंट उतारे। और सब पाकिस्तानी था वो, उसने अच्छे से सिक्योरिटी चेक किया है, एकदम कोई भी मतलब गुंजाइश नहीं रखी ना। तो हम लोग आ गए, पीछे आप लोग देख सकते हैं सिक्योरिटी चेक का काउंटर्स हैं बने हुए। और अभी तक स्ट्रेंज ये है कि हमारा गेट अलॉट नहीं हुआ हमारी फ़्लाइट के लिए कि किस गेट पे जाना है। तो पीछे जब हमने वहाँ देखा था तो वहाँ भी नहीं बता रहा था, तो बोला अभी ओपन हुआ है, थोड़ी देर बाद आपको गेट्स, वहाँ बड़ी स्क्रीन अंदर जाएंगे तो आपको दिख जाएगा। तो यहाँ बड़ी स्क्रीन लगी है, देखते हैं अभी। पहले वाले का भी अलॉट नहीं हुआ, अपने पहले जो निकलेगी। अच्छा, उसका भी नहीं अलॉट हुआ है। 1950 वो निकलेगी, उसका भी ये जानबूझ करके कहीं स्ट्रैटेजी नहीं है कि इस फूड कोर्ट में बैठे लोग और कुछ खाएं पिएं, 100% इनसे कमीशन जाता होगा इनको। वही स्ट्रेटेजी। तो इस पे तो आओ धरना प्रदर्शन करो, हैं, बुलाओ। इंडिया से सबसे ज़्यादा जो धरना प्रदर्शन करने में दिल्ली का कोई एक बादशाह है, नाम सुना था आपने भी, उसी को बुलाना, उसको बुलाओ, है ना। ये है देखिए बड़ी वाली स्क्रीन, इसी में बताएगा। फ़्लाइट का नंबर तो आ रहा है पर गेट का नंबर अभी तक नहीं बता रहा है, क्योंकि ट्रैफिक होगा, इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। और ये सामने जो है चेक इन वगैरह का चल रहा है, और ये है हमारा कुछ डोमेस्टिक एयरपोर्ट। तो अब जब तक ये क्लियर ही नहीं हो रहा कि कौन से गेट में जाना है, तब फिर यहीं बैठ गए हैं। और अमित जी कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह अपना ले रहे हैं। तो हमने कहा चलो जब तक नहीं, जब गेट वगैरह अलॉट हो जाएगा, गेट नंबर, तभी उठेंगे अब यहाँ से। आज रात घर देर से पहुँचेंगे, अंशिका हमारी सो जाएंगी, अभी बात हुई है मेरी थोड़ी देर पहले। तो ये है देखिए सिडनी का एयरपोर्ट, और ये है डोमेस्टिक, इंटरनेशनल नहीं है। और अभी बजे हैं 10:15 नहीं 10:20 हो गए हैं, लेकिन पूरी तरह से एयरपोर्ट जो है शांत हो चुका है। यहाँ मतलब अब मेरे ख्याल से एक आध फ्लाइट और होगी तो होगी, नहीं तो रात में यहाँ पर फ़्लाइट्स का आना जाना होता नहीं है। यहाँ ऐसा ही है, एडिलेड में भी ऐसा था, लास्ट फ़्लाइट वहाँ मेरे ख्याल से कुछ 10 बजे ही या 9:30 या 10 बजे आती थी। इसी तरह से यहाँ पर भी अभी शायद तो लास्ट ही होगी या एक आधी और हों, 1-2 फ्लाइट और हो सकती हैं, पर यहाँ भी पूरी रात नहीं फ़्लाइट्स चलती हैं सिडनी में। यहाँ लोग डिस्टर्ब होते हैं फ़्लाइट्स की वजह से, आसपास जो रहते हैं लोग, तो अगर लैंड होती हैं और टेक ऑफ होती हैं फ़्लाइट्स। तो ये है, सारी दुकानें सब बंद हो चुकी हैं, और लाइट्स भी कुछ जगहों में बंद की जा चुकी हैं, कुछ खुली हुई हैं। हाँ, हमारी फ़्लाइट के जो पैसेंजर है, पूरी फ़्लाइट भरी हुई थी, अच्छी थी, कोई टर्बुलेंस नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई, स्मूथली टेक ऑफ हुई, स्मूथली लैंड हो गई। और ये हमारी फ़्लाइट के क्रू मेंबर हैं, इधर जो लेफ़्ट में चल रहे हैं इनका नाम है जय, और ये दूसरे तो शायद मलेशियन कोई हैं, मलेशियन मूल के, पर सब पैदाइशी यहीं के होंगे। और अभी हमारे बगल से 2 लोग और निकलने वाले हैं, ये एयर होस्टेस थी हमारी, और ये दूसरे, और ये भी फ़्लाइट अटेंडेंट ही थे। भाई बैगेजेस गेट यहीं से है ना। ये है बैगेजेस क्लेम, गेट 1, 2 and 7, फॉलो येलो एंड रेड लाइंस। अब हम करेंगे टैक्सी। आओ चलें इस तरह से, खुल जा सिम दरवाज़ा। आ गए हम लोग बाहर, और जिनका बैगेजेस वगैरह रहा होगा वो यहाँ से करेंगे कलेक्ट। हमारा तो ऐसा कोई सिस्टम था नहीं भैया, तो हम लोग डायरेक्ट जो है बाहर निकलेंगे
पता नहीं, यहाँ थोड़ा सा ठंडा लग रहा है मौसम। और अगर ट्रॉली चाहिए तो यहाँ पे भैया पे करना पड़ता है, इसलिए ट्रॉली की ज़रूरत वैसे तो है नहीं। डोमेस्टिक में देखिए इतनी छोटी सी बेल्ट होती है, और जब इंटरनेशनल फ़्लाइट आती है तो बड़ी बेल्ट होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारा लगेज वगैरह होता है। हम लोगों को भी शुड गो आउट फ्रॉम हियर। यहाँ से बाहर निकलेंगे तो टैक्सी वैक्सी का कहीं जुगाड़ मिल जाएगा। आओ चलें। अब देखते हैं कहाँ से टैक्सी मिलती है। No, actually, I make videos for YouTube. No, thank you. Come. तो देखिए मित्रों, हमारा जो है तो मेलबर्न का भी ट्रिप हो गया, बड़ा अच्छा रहा और बहुत अच्छी फ़्लाइट रही। तो हमने कहा आप लोगों के साथ में इस यात्रा को यहीं पर करते हैं समाप्त। बंधुओं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा, या आप किसी और दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा लिख करके, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय।